हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जानेंगे पैरामेडिकल के बारे में, पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में और बीएमएलटी के बारे में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो लेट्स गो। सबसे पहले अपन देख लेते हैं व्हाट इज़ पैरामेडिकल। पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है, पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स है, अपन बोल सकते हैं ऐसा प्रोफेशन है जो सपोर्ट करता है मेडिकल वर्क को। बट आप फुली क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं हैं, आप सिर्फ उनको सपोर्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ पैरामेडिकल कोर्स। पैरामेडिकल कोर्स के बारे में अपन जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पैरामेडिकल कोर्सेज को मैंने 3 टाइप्स में डिवाइड करा है: सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री। अब अपन देख लेते हैं सर्टिफिकेट में क्या क्या आते हैं। सर्टिफिकेट में आता है एक्सरे टेक्नीशियन, सिटी स्कैन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग केयर असिस्टेंट, हेल्थ इंस्पेक्टर। डिप्लोमा में क्या क्या आता है? डीएमएलटी, डीडीटी, एक्सरे एंड कैथ लैब्स। नाउ बैचलर डिग्री: बीपीटी, बीएमएलटी, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नीशियन, बीएससी इन ओटीटी। ओटीटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। बीपीटी means Bachelor in Physiotherapy. BMLT means Bachelor in Medical Laboratory Technician. DMLT means Diploma in Medical Laboratory Technician. DT means Diploma in Dialysis Technician. नाउ अपन बात करते हैं बीएमएलटी के लिए, जिसके लिए ये चैनल बनाया है। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, जिसमें आप 10+2 से पास करके आते हैं तो आप ले सकते हैं। साइंस स्ट्रीम है। इसके लिए मिनिमम नंबर कितने चाहिए? 50%। अगर आप ST/ST में हैं तो 40% भी आपके लिए काफ़ी है। अगर आप बीएमएलटी सेलेक्ट करते हैं, अगर आप अपन 12th के बाद बीएमएलटी करना चाहते हैं तो आपको 4 मेन सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। वो कौन कौन से, वो मैं आगे आपको वीडियो में बता दूंगा। नाउ अपन बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के फ़ायदों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको मेन पॉइंट बताए हैं, मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिर्फ ये मेन पॉइंट जो है आपको, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेन पॉइंट जो मुझे ऐसा लगा जो आपको सीखना चाहिए पॉलिसी के बारे में हर किसी को, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये 10th बोर्ड अब नहीं रहा। 10th पहले क्या होता था कि 10th बोर्ड देना पड़ता था, तो अब ये ऐसा नहीं रहा। 10th बोर्ड आपको नहीं देना पड़ेगा। पहले क्या होता था, 10+2 की थ्योरी चलती थी, लेकिन अब क्या चलेगा, 5+3+3+4 की थ्योरी चलेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। अब आपको इस कॉलेज में री एंट्री मिल सकेगी। पहले ऐसा होता था फ्रेंड्स कि आपको री एंट्री नहीं मिलती थी, री एंट्री बिल्कुल भी कहीं नहीं मिलती थी। मतलब आपने 3 साल का कोर्स है, मान लीजिए बीएमएलटी, और आपने 1 साल का कोर्स करके छोड़ दिया तो आपको कोई बेनिफिट नहीं होता था, आपको डिग्री नहीं मिलती थी और आपका 1 साल बर्बाद जाता था। अब आप क्यों छोड़ते थे? ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पास पैसा नहीं है या कुछ और फैमिली प्रॉब्लम्स है, इसलिए आपने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन आपको कोई बेनिफिट नहीं हुआ 1 साल में। अब ऐसा नहीं है, अब आप चाहते हैं तो री एंट्री हो सकती है आपकी कॉलेजेस में। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। फिक्स ऑल स्कूल फीस। अब ऐसा होता है, अभी लॉकडाउन में आप देख रहे होंगे कि स्कूल की फ़ीस लोग बच्चे से मांग रहे हैं स्कूल वाले, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि स्कूल की जो फ़ीस है, एजुकेशन फ़ीस जो आप स्कूल वाले ले रहे हैं, वो सबकी फ़िक्स होगी, सबकी फ़िक्स होगी स्कूल फीस। वोकेशनल कोर्सेज़ क्या होते हैं फ्रेंड्स, हम इसके बारे में देख लेते हैं। वोकेशनल कोर्सेज़ वो होते हैं जो आपको थोड़ी सी मतलब टेक्निकल नॉलेज करवाते हैं। जैसे कि आपको
मैकेनिक का काम पसंद है तो स्कूल में आपको मैकेनिक का काम सिखाया जाएगा। किसी को कारपेंटर का काम पसंद है तो आपको कारपेंटर का काम सिखाया जाएगा। किसी को प्लांटेशन पसंद है कि पेड़ पौधों में इंटरेस्ट है, पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, तो उसको वो काम सिखाया जाएगा। तो ये होता है वोकेशनल कोर्सेस। अब आप बात करते हैं जीडीपी 6% अमाउंट। पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जीडीपी का बहुत ही कम अमाउंट एजुकेशन पे खर्च होता था, लेकिन अब की सरकार ने, अब की जो गवर्नमेंट आई है, उसने जीडीपी का 6% अमाउंट एजुकेशन के लिए देने का वादा किया है। अब देखते हैं ये कब से लागू होता है। वैसे ये बता रहे हैं कि ये 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 10th बोर्ड नहीं रहा, इसलिए मैंने ये फ़ोटो लगाया है। अब अपन जान लेते हैं फ्रेंड्स 5+3+3+4 वाली थ्योरी। ये सब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये 5+3+3+4 क्या है। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूँ कि ये क्या है और ये क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं 5+3+3+4 वाली थ्योरी के लिए, थ्योरी के बारे में। आप कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले क्या होता था, हम ये बात कर लेते हैं। पहले क्या होता था फ्रेंड्स, 10+2 मतलब 12 साल। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक गवर्नमेंट आप पर नज़र रखती थी, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। लेकिन अब क्या होगा, 5+3+3+4 मतलब टोटल कितना हुआ है, 15 साल। 12+3 कितना होता है, 15। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 12th क्लास तक तो रखेगी, लेकिन बाद में डिग्री तक के लिए रखेगी क्या, 3 साल के लिए? तो ऐसा नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। अब पहले क्या होता था कि आपका स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती थी 6th क्लास से। पहले क्या होता था, आपकी स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती थी 6th क्लास से, लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है उसके हिसाब से आप 3 साल का बच्चा भी स्कूल जाएगा। 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगेगा, 3 साल का बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ और क्या है। फर्स्ट 5 जो 4 हैं इनको अलग अलग स्टेजों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स जो शुरू के 5 साल हैं, 5, इसको बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज। जो 3 साल हैं उसको बोलते हैं प्रीपैरेटरी स्टेज। जो 3 साल और हैं 5+3+3, तो ये 3 साल को बोलेंगे मिडिल स्टेज, और ये जो 4th साल है उसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। तो इन 4 स्टेजेस में गवर्नमेंट ने ये 5+3+3+4 को बांटा है, और ये मतलब 12 तक ही आपकी नज़र रखेंगे, बस कॉलेज तक नहीं है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 15 साल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये 15 साल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12+3, ये कुछ मत समझिए आप। ये 15 साल मतलब स्कूलिंग के लिए ही हैं। तो अपन बात करते हैं पहले स्टेज, फाउंडेशन स्टेज पे। ये फाउंडेशन स्टेज जो है वो 5 साल का होगा, ठीक है। फिर 3 साल का बच्चा इसमें से स्कूल जाने लगेगा, 3 साल का बच्चा स्कूल जाने लगेगा। तो पहले के जो 3 साल होंगे तो उसको सिर्फ प्ले स्कूल में जाना होगा, मतलब सिर्फ उसमें खेल कूद होगा, गेम सिखाएंगे, और बाकी जो वो घर पे करता है बच्चा वही सिखाएंगे, लेकिन 3 साल का बच्चा स्कूल जाएगा। फिर बच्चे का क्या हुआ, 5 साल के 3 साल गए तो 2 बचे। अब 2 साल में क्या हुआ, दो जो 2 साल हैं उसमें वो फर्स्ट एंड सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी उसकी, फर्स्ट और सेकंड क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास में एग्ज़ाम नहीं होंगे, मतलब बच्चा सिर्फ एंजॉय करने जाएगा स्कूल में और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। सेकंड स्टेज के बारे में बात करें, जो है प्रीपैरेटरी स्टेज। प्रीपैरेटरी स्टेज में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे बच्चे के। अब ये इसमें बच्चा क्लास 6, 3rd, 4th और 5th पढ़ेगा। 3rd, 4th और 5th, वहाँ पर बच्चे ने फर्स्ट और सेकंड करी थी, यहाँ पर 3rd, 4th, 5th करेगा।
इसमें क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, एक्टिविटी प्लस स्टडी करेगा बच्चा, और लैंग्वेज जो है वो अपनी मदर टंग में बात करेगा, मतलब वो जिस भी स्टेट का है, बिहारी है तो बिहारी में पढ़ेगा, गुजराती है तो गुजराती में पढ़ेगा, मतलब जो वो नहीं कर सकते उसको जो भी लैंग्वेज लेना है वो ले सकता है। ये सेकंड स्टेज में ये होगा। अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज के बारे में, जो कि है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में बच्चा जाएगा क्लास 6 में, और इसमें मिडिल स्टेज जो कि 3 साल का है उसमें करेगा बच्चा 6, 7, 8। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि 6 क्लास से कंप्यूटर नॉलेज स्टार्ट हो जाएगा, कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी बच्चे की, मतलब कंप्यूटर नॉलेज उसको रहेगा 6 क्लास से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वोकेशनल कोर्स स्टार्ट होंगे, मैंने जो आपको बताया पिछले बार, अभी पिछले में वोकेशनल कोर्स होंगे, और जो अदर सब्जेक्ट हैं वो तो चलेंगे ही। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ लेते हैं। सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में बच्चा 9, 10, 11, 12, क्योंकि ये 4 साल का है सेकेंडरी स्टेज, तो इसमें बच्चा 9, 10, 11, 12 क्लास तक पढ़ेगा। और इसमें ये खास बात यह है कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ कर सकता है, फ़ॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ कर सकता है। और इसमें एक ख़ास बात और है कि बच्चा कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, मतलब कोई सा भी सब्जेक्ट चूज़ करता है। मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहले क्या होता था कि आप 10th में आते थे, फिर आप बोलते थे कौन सा कोर्स लेना है, मतलब कौन से कोर्स, मतलब कौन सा सब्जेक्ट लेना है, मैथ्स साइंस लेना है, साइंस लेना है या कॉमर्स लेना है, यही बोलते थे ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चा जो है वो कहीं से भी कुछ भी उठा सकता है। जैसे कि उसको मैथ्स ज़्यादा पसंद है तो मैथ्स उठा ली, फिर उसको बायोलॉजी पसंद है तो बायोलॉजी उठा ली, फिर उसको कॉमर्स से अकाउंट पसंद है, उसको अकाउंट का काम पसंद है तो उसने यहाँ से अकाउंट उठा ली। तो मतलब अब ये स्ट्रीम नहीं रही, स्ट्रीम बिल्कुल नहीं रही। अब बच्चा जो भी कोर्स उसको पसंद है वो अपने हिसाब से पढ़ सकता है, कहीं से भी कुछ भी उठा के, कहीं से भी कुछ भी उठा के। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, कहीं से भी कुछ भी उठा के। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स, साइंस पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट साइंस उठा लिया, और कॉमर्स का उसको अकाउंट पसंद है तो अकाउंट उठा लिया, और बाकी इंग्लिश ये सब तो चलेगा ही। सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट BMLT चैनल को, BMLT स्टडी मटेरियल सबसे पहले पाने के लिए।